O N A L D O क्या बात? रंडा। तो हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम सेक्स एजुकेशन सीजन 3 का एपिसोड 2 एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। पर्सनली मुझे ये एपिसोड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और आई गेस आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, फैंस को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा यार। पर अगर आपने एपिसोड 1 का अभी तक एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, तो पहले उसे चेकआउट कर लीजिएगा। सो बिना किसी लंगड़े से उसकी व्हीलचेयर छीने चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत एरिक और एडम से होती है। दोनों एडम के रूम में एंजॉय कर रहे होते हैं, पर तभी एडम की मॉम आती है। पर एडम उसकी मॉम को ये नहीं बताता कि एरिक उसका बॉयफ्रेंड है, पर एरिक एडम को कहता है कि उसे उसकी मॉम को बता देना चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है ओटिस और रूबी के ऊपर। दोनों ऑफिशियल रिलेशनशिप में होते हैं, इसलिए रूबी ओटिस का ड्रेसिंग स्टाइल चेंज कर रही होती है और उसे कुछ अपने अजीब रूल्स के बारे में बताती है। जैसे वेडनेसडे में वो पर्पल पहनते हैं, इसलिए ओटिस को कल पर्पल पहनना पड़ेगा। इसके अलावा अगर ओटिस को उनकी टीम में रहना है तो वो फ्राइडे में सैंडविच नहीं खाएगा, और भी बहुत ही वियर्ड रूल्स बताती है। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है स्कूल पे, जहाँ ओटिस और रूबी को एक साथ देख सभी शॉक हो जाते हैं। एज कभी किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ओटिस और रूबी कभी रिलेशनशिप में आएंगे। एज ओटिस और रूबी पर्सनैलिटी वाइज एक दूसरे के ऑपोजिट थे, पर ये सब देख के मीव को घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर यहाँ मीव एमी को बताती है कि आज वो उसे अपने सबसे बड़े सीक्रेट के बारे में बताएगी। जो सीक्रेट क्या है वो मैं बाद में ही पता चलेगा। सभी बच्चे एज यूजुअली स्कूल में एंटर करते हैं, पर एंटर करने के बाद उन्हें पता चलता है कि सभी लॉकर्स को रीपेंट किया जा रहा है। इसके अलावा उन्हें ये भी पता चलता है कि हेडमिस्ट्रेस ने बहुत सारे रूल्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं, जैसे कि पाथ में बनी हुई नई लाइंस, ताकि सभी बच्चे 2 लाइंस बना के डिसिप्लिन में चलें। इसके अलावा ये सभी रूल्स का चार्ट है, तुम पॉज करके इसे आराम से पढ़ सकते हो। फिर सीन सीधा शिफ्ट होता है म्यूजिकल क्लास पे, जहाँ उनके एडमिनिस्ट्रेस ऑर्डर देती है कि उन्हें स्कूल का एंथम चेंज कर देना चाहिए, एज वो थोड़ा टाइप का था। समझ रहे हो? सीजन 2 के एंड वाला म्यूजिकली तो आपको याद ही होगा, पर यहाँ नई हेडमिस्ट्रेस और जैक्सन के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। नई हेडमिस्ट्रेस सभी डिसीजन लेने से पहले जैक्सन को एक बार पूछ लेती है और उसका राय भी ले लेती है, एज वो स्कूल का हेड बॉय रह चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है ओटिस पर, जिसे रूबी अपनी टीम से इंट्रोड्यूस करवा रही होती है एज हर बॉयफ्रेंड। फिर सीन शिफ्ट होता है एडम के ऊपर, जो अब क्लास में कंसंट्रेट करके पढ़ रहा होता है पहली बार, एज वो बहुत ही पीछे वाले सेट में होता है और वो चाहता है कि जल्दी से वो आगे आ जाए, और वो हेल्प के लिए अपनी क्लास टीचर से भी बात करता है कि वो उसे पढ़ाई में हेल्प करें। यहाँ स्कूल की नई हेडमिस्ट्रेस घूम घूम के सभी को नए रूल्स के बारे में अवेयर कर रही थी, और वो मीव को कहती है उसके बालों के डाई को रिमूव करने के लिए, एज वो अब स्कूल में अलाउड नहीं था। यहाँ ओटिस को अपने टीम में देख अनवर और ओलिविया कुछ खास खुश नहीं होते, और उन्हें लगता है कि ओटिस उनकी दोस्तों से छीन रहा है। इसके अलावा रूबी ओटिस को कहती है कि उसके सामने वो चिप्स ना चबाए, क्योंकि उसे एक फोबिया है, जिसके हिसाब से उसे पसंद नहीं है कि कोई भी उसके सामने कोई क्रंची चीज चबाए। अगर हम शॉर्टली बोले तो यहाँ पे रूबी अपनी रईसियत दिखा रही थी, और इसके बारे में ओटिस जाके एरिक से बात करता है, पर एरिक उसे यही सजेस्ट करता है कि उसे रूबी के साथ रहना चाहिए, एज रूबी जैसी लड़की किसी को नहीं मिलती, और ओटिस जैसे लड़के को तो बिल्कुल भी नहीं, इसलिए उसे रूबी के साथ ही रहना चाहिए। और यहाँ एमी और मीव बात कर रहे होते हैं, और मीव एमी को अपने सीक्रेट के बारे में बताती है, जिसमें वो बताती है कि उसे आइजैक बहुत ज्यादा पसंद है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? क्या करूं? मार भी नहीं सकता। इसके अलावा वो ये भी कहती है कि वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उन दोनों के बीच में बहुत ही अच्छी फ्रेंडशिप है और वो उसे तबाह नहीं करना चाहती। और यहाँ एमी भी मीव को बताती है कि उसका और स्टीव का रिलेशनशिप कुछ अच्छा नहीं चल रहा उसी बस वाले इंसिडेंट के बाद, और उसे किसी की मदद चाहिए। और यहाँ मीव एमी को रिकमेंड करती है ओटिस की मॉम से मिलने के लिए, एज वो एक प्रोफेशनल थेरेपिस्ट थी। स्कूल खत्म होने के बाद मीव सीधा ओटिस से मिलती है और उसे एमी के बारे में बताती है, और उसे रिक्वेस्ट करती है उसके मॉम से बात करने के लिए। ओटिस यहाँ मीव से पास्ट के बारे में बात करने की कोशिश करता है, पर मीव उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। ये कम ही था कि वहाँ आइजैक आ जाता है मीव से मिलने, मतलब
व्हीलचेयर पे लिफ्ट देगा ये। पर यहाँ मीव डायरेक्ट जाती है एल्सी के फॉर्मर पेरेंट्स से मिलने, मतलब उसके नए पेरेंट्स, एज मीव की मॉम अब जेल में थी। अंदर जाने पर मीव को ये पता चलता है कि उसकी मॉम भी वहाँ पे आने वाली हैं। और यहाँ मीव ये प्लान करती है कि वो अपने मॉम से बात करेगी और उनसे सॉरी बोलेगी, एज पिछले सीजन में उसने अपनी ही मॉम को पुलिस के हाथों अरेस्ट करवा दिया था। पर जैसे ही मीव की मॉम वहाँ आती हैं तो मीव को पता चलता है कि अपनी मॉम से माफ़ी मांगने की बहुत कोशिश करती है, पर उसकी मॉम उसे कहती है कि वो वहाँ से चली जाए, और मीव वहाँ से चली जाती है। घर आने पर आइजैक उससे पूछता है कि उसके और उसके मॉम के बीच में क्या हुआ, पर यहाँ मीव बिना कुछ बोले आइजैक को हक कर लेती है। पर यहाँ कुछ ऐसा होता है जो मुझसे तो सहा नहीं गया। पर यहाँ आइजैक भाई कुछ अच्छा काम भी कर लेते हैं। वो फाइनली मीव को वॉइसमेल के बारे में बता देते हैं, और इसके अलावा वो ये भी बता देते हैं कि उन्होंने उस वॉइसमेल को डिलीट किया था। पर यहाँ आइजैक मीव को ये नहीं बताता कि उस वॉइसमेल में क्या था। ये सब सुनने के बाद मीव बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और आइजैक से अपनी दोस्ती तोड़ देती है और वहाँ से गुस्सा होकर निकल जाती है। दोनों की दोस्ती टूट गई। इसी खुशी में एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है, मतलब कर दो यार, कर दो। फिर यहाँ मीव ओटिस का वॉइसमेल ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है और वो ओटिस को भी कॉल करती है, पर बीच में ही वो कॉल कट कर देती है। अब यहाँ ओटिस स्कूल जाने के लिए पर्पल ड्रेस पहनता है, एज उसे रूबी ने कहा था कि आज के दिन उसे पर्पल ड्रेस पहनना ही पड़ेगा, ये उनकी टीम का रूल है। पर यहाँ ओटिस अपना डिसीजन चेंज करता है और अपने फॉर्मल लुक में वापस आ जाता है, वही पुराने दादाजी वाले शर्ट और पैंट। पर यहाँ जब ओटिस को रूबी देखती है तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर यहाँ ओटिस उसे कहता है कि अगर उसे ओटिस के साथ रहना ही है तो उसे यही वाला ओटिस एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और यहाँ रूबी ओटिस को एक्सेप्ट कर भी लेती है। यहाँ स्कूल में ओलिविया और अनवर वैसे भी खास कुछ ओटिस को पसंद नहीं करते थे, और ऊपर से उसने ड्रेसिंग स्टाइल भी चेंज कर लिया है। फिर ओटिस जाता है मीव के पास और उसे पूछता है कि उसने सुबह कॉल क्यों किया था। पर यहाँ रूबी बीच में इंटरप्ट कर देती है और इन दोनों की बात यहाँ पे ही रुक जाती है। फिर ओटिस मीव को ये बता देता है कि वो और रूबी अब ऑफिशियल रिलेशनशिप में हैं, और ये सब सुन के मीव की बहुत ज़्यादा जलती है, एज आइजैक की सच्चाई उसके सामने थी और ओटिस भी अब रूबी के साथ था। और गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एज सेक्स एजुकेशन जैसे और भी तगड़ी तगड़ी वेब सीरीज जैसे एलीट को मैंने अपने चैनल में एक्सप्लेन कर दिया है। अब आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। स्कूल जाते ही सबको पता चलता है कि स्कूल की हवा टाइट हो चुकी है, एज एक के बाद एक नए रूल्स इंट्रोड्यूस कराए जा रहे होते हैं। पर यहाँ सबकी एक साथ फट जाती है जब हेडमिस्ट्रेस अनाउंस करती है कि कल से उन्हें यूनिफॉर्म पहन के आना होगा, और जो ये रूल नहीं फॉलो करेगा उसे बिना कुछ कहे सस्पेंड कर दिया जाएगा। और एपिसोड 2 यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के एक्सप्लेनेशन के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करें। थैंक यू।